नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित। और पहले चरण के चुनाव में अब लमसम एक हफ्ता बाकी है। 100 से ज़्यादा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। आज उन 8 में से एक बहुत ही खास हॉट सीट में जिसकी चर्चा हो रही है, नगीना पे हम लोग बातचीत करेंगे। बीते दिनों नगीना काफ़ी चर्चा में रही जब समाजवादी पार्टी ने अपना वहां से प्रत्याशी दिया, क्योंकि ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि नगीना से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार उतार चुकी है और भाजपा बसपा ये अब मुकाबला नगीना का चौतरफा माना जा रहा है कि ये चौतरफा मुकाबला हो गया। सभी पार्टियों के बीच में, चारों पार्टियों के बीच में मुकाबला है। ये क्या समीकरण नगीना के हैं, वो उन सभी समीकरणों पे हम लोग बातचीत करेंगे कि किसका वहाँ पे ज़्यादा प्रबलदारी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत टीवी न्यूज़ से इमरान मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। नगीना के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? नगीना के चुनाव को देखिए, मैं नगीना की अगर बात करूं तो नगीना में लगभग 16 लाख मतदाता हैं। 16 लाख मतदाताओं में अगर जातीय समीकरण की बात करूं तो सबसे अधिक मतदाता जो है मुस्लिम मतदाता हैं, क्योंकि बिजनौर की जो है कई विधानसभाएं नगीना में लग जाती हैं। उसके बाद 6 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता, उसके बाद 3 लाख से अधिक जो है वो दलित मतदाता, यानी कि जो निर्णायक भूमिका तय करते हैं वो मुस्लिम और दलित मतदाता तय करते हैं। ऐसे में जो नगीना है वो सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट से सभी सुरक्षित जो है उम्मीदवार जो ताल ठोक रहे हैं। बता दें, ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी से आए चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहाँ सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो है वहाँ पर एडीजी मनोज पारस को जो है चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, हालांकि बता दें कि 1989 में भी सबसे पहली बार जो है बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बसपा सुप्रीमो मायावती 1989 में नगीना से ही जो है चुनाव लड़कर के सांसद बन करके सदन पहुंची थी। इस लिहाज से जो है ये दलित और मुस्लिम वोटरों पर निर्णायक सीट है। और ऐसे में अगर मैं कहूं तो बहुत लंबे समय से आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। उनका ये तय माना जा रहा था कि वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे और नगीना से वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब जब आप लोकल की यूनिट से बात करेंगे, लोकल के जो रिपोर्टर हैं, जो वहाँ पर पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे तो माहौल यही समझ में आ रहा है कि मोटा मोटी चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि मायावती वहाँ से लोकसभा से सांसद वहाँ से नगीना से जा चुकी हैं पहले भी। तो चंद्रशेखर जो वहाँ पे फैक्टर है, दलित और मुस्लिम का फैक्टर जो आप बात बता रहे हैं, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है, दलित वोट बीएसपी यानी कि मायावती का वोट माना जाता है। और सपा बसपा के इस लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद कितना उनसे जीत पा रहे हैं और उसका क्या फायदा भाजपा को हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम और दलित इस समय जो है मुस्लिम की निगाहें होती है। मुसलमान ये सोचता है कि कौन वो कैंडिडेट है, कौन वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाए, मतलब जो है चुनाव में शिकस्त देगी, हराएगी। मुसलमान सीधे तौर पर देखता है कि जो प्रत्याशी, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकती है, उसी पार्टी और उसी प्रत्याशी के साथ जो है मुस्लिम जाता है। माना जाता है कि मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है बड़ी संख्या मुसलमानों की समाजवादी पार्टी को वोट करता है। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर भी माना जाता है। ऐसे में बसपा के साथ भी मुसलमान जाता है। लेकिन बसपा और सपा की तरफ से जो कैंडिडेट दिए गए हैं, लगातार यही माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है एक सीट छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की तरफ से हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना सीट में आपको दिखाई दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट दे दिया गया है। एडीजी मनोज पारस जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो है वहां पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस लिहाज से अब मुसलमान को ये लग रहा है कि अगर वो बट गए, ध्रुवीकरण हो गया, वहां पर जो है बटे, बसपा के साथ भी गए, सपा के साथ भी गए या चंद्रशेखर के साथ गए, ऐसे में जो है सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। क्योंकि वहां लगभग 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और मुस्लिम मतदाता जिसके साथ जाएगा, मोटा मोटी जिसके साथ 60% 65% जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि इस वक्त जो है पूरा मुस्लिम समाज और दलित कॉम्बिनेशन, क्योंकि दलित भी कहीं ना कहीं जो एक छवि बनी है चंद्रशेखर
आजाद की। दलित ये समझ रहे हैं कि मायावती जिस तरह से नहीं लड़ाई लड़ पा रही हैं, लगातार जो है पिछले 4-5 साल में जो ग्राफ है बढ़ा है चंद्रशेखर का, और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके चंद्रशेखर हर जगह पहुंचे हैं। जहां जहां दलितों पर अन्याय अत्याचार हुआ है, जहां जाति हुई है, जहां सामंतवादी ताकतों को जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम जो है चंद्रशेखर आजाद लगातार करते आए हैं। तो जो नौजवान, जो एससी वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, जो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को समझता है, जो समझता है कि ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं आरक्षण को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ है। और मुस्लिम और जो दलित गठजोड़ है वो मजबूती के साथ जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ है। इस लिहाज पे और इस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं नगीना जीत रहे हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत नगीना से ही की और चंद्रशेखर आजाद पे बहुत ज्यादा हमलावर वो दिखाई दिए। तो बसपा कितना वहां पे दलित वोट बैंक उसके पास कितना है, कैसे चंद्रशेखर उस लड़ाई से फिर आगे निकल पाएंगे? देखिए मुझे क्योंकि आकाश देखिए मुझको क्या लगता है कि आप अगर चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद को कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ये आकाश आनंद जो है उनकी सिर्फ पहचान है कि वो मायावती के भतीजे हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद। अगर आप चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जो है आंदोलन से निकला हुआ नेता है, उसके ऊपर रासुका लगता है, दलितों की लड़ाई लड़ने का जो है आरोप, उसके बाद उसको एनएससी लगा के जेल में डाल दिया जाता है, और उसके बाद जब वो व्यक्ति निकल करके आता है तो दलितों की लड़ाई को और ज्यादा धार दे देता है, और उसके बाद जो है लगातार दलितों के मान सम्मान, हक अधिकार और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो दलितों की हो, चाहे वो मुसलमानों की हो। सीए एनआरसी में मुसलमान इस वजह से भी चंद्रशेखर के साथ जुट रहा है क्योंकि सीए एनआरसी में अगर पहली गिरफ्तारी जामा मस्जिद पहुंचकर किसी ने दी थी तो चंद्रशेखर आजाद थे। चाहे हम मायावती की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, जो पार्टियां मुस्लिम परस्त होने का दावा करती हैं, जो ये बात दावा करती हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद पहुंचते हैं, मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहते हैं कि सीएनआरसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और सीएनआरसी नहीं आने देंगे, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की वहां से गिरफ्तारी हो जाती है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाता है और चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी देकर के चले जाते हैं। और मुस्लिम समाज भी ये चीज जो है वो समझ रहा है। नगीना का मुसलमान ये जान रहा है कि उनकी लड़ाई जब सीएनआरसी के खिलाफ लड़ी जा रही है, नगीना का दलित और मुसलमान बिल्कुल चंद्रशेखर के साथ जा रहा है। बिल्कुल। आकाश आनंद की जब हम बात करते हैं तो मुझे तो ये लग रहा था कि आकाश आनंद ही नगीना से लड़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राजनीतिक पारी की जो शुरुआत है वो नगीना से जो शुरुआत है, मुझे लग रहा था दलित में भी 2 चेहरे निकल करके आएंगे। एक तरफ जो मुझे चंद्रशेखर आजाद लग रहा था, मुझे खुद लग रहा था कि लोकसभा का जो चुनाव है वो हो सकता है आकाश आनंद लड़े, लेकिन आकाश आनंद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और आकाश आनंद का और अगर कंपेयर करेंगे आप आज जो है चंद्रशेखर आजाद को और आकाश आनंद को, तो जमीन आसमान का फर्क है। चंद्रशेखर आजाद जो है मेरा एक सवाल और है आपसे। जब हम इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं तो ये माना जा रहा है कि बाइपोलर चुनाव है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दोनों के बीच का चुनाव। लेकिन जब हम नगीना जाते हैं तो नगीना की स्थिति जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चौतरफा चुनाव हो गया है, भाजपा, बसपा, सपा और आसपा चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी। आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई चौतरफा चुनाव है या फिर किन्हीं 2 लोगों के बीच का चुनाव रह जाएगा? देखिए, चौतरफा चुनाव मुझे नहीं लगता कि चौतरफा चुनाव है। हालांकि सभी पार्टियों का व्यक्तिगत वोट होता है। अब समाजवादी पार्टी के जिस वोट की हम बात करते हैं तो वो हम कहते हैं कि भाई पिछड़ा वोट है, उसके बाद मुस्लिम वोट है, मुस्लिम कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का। लेकिन ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। ऐसी बहुत सीटें हैं, आप मुरादाबाद उठा के देख लीजिए, मुरादाबाद में मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि मुरादाबाद में सिटिंग एमपी का टिकट कटना इस बात की ओर इशारा करता है कि मुसलमान कहीं ना कहीं मुरादाबाद का नाराज हो गया है। मुरादाबाद में एसटी हसन सिटिंग एमपी थे, 5 साल के सांसद थे, उनका टिकट काट के बिजनौर से लाकर के रुचि वीरा को जो है टिकट दे देना, इससे मुसलमान नाराज है। नगीना पे भी उसका असर जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि मुसलमान को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को, भाजपा प्रत्याशी को कोई हरा सकता है, तो वो जो है चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर मजबूत है क्योंकि उनका 3 लाख जो है दलितों का वोट, 6 लाख मुसलमानों का वोट। ऐसे में अगर ये गठजोड़ बनता तो 16 लाख पूरी आबादी है, 16 लाख पूरा मतदाता, और 16 लाख में 9 लाख वही वोट है जो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। अगर एम और डी दोनों मिल जाते हैं तो जो चंद्रशेखर आजाद आसानी से चुनाव जीत जाएंगे।
लगभग 5 लाख वोट मिलेंगे, 5 से 6 लाख, और चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत जाएंगे। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इमरान, और इमरान ने बखूबी आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि जो बात लगातार हो रही है कि नगीना का चुनाव चौतरफा हो चुका है, लेकिन इमरान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफा जो मुसलमान है, उस मुसलमान को ये एहसास इस बात का हो रहा है कि लंबे अरसे से चंद्रशेखर वहाँ से नगीना से तैयारी कर रहे हैं, लंबे अरसे से नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, चाहे कोई समर्थन करे या ना करे। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देगा। हालांकि ऐसा ना होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में है, और जो दलित और मुस्लिम मतदाता, ये माना जा रहा है कि दलित और मुस्लिम मतदाता चंद्रशेखर का साथ इस चुनाव में देगा, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद वो प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम प्रत्याशी हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।